टीम इंडिया इस साल का आखिरी T20 सीरीज खेल रही है। टीम लखनऊ से निकल करके अहमदाबाद पहुंचती उससे पहले ही खबर आ रही है कि अहमदाबाद के 1 लाख कैपेसिटी वाला जो मैदान है वो मैदान लगभग फुल होने वाला है, क्योंकि 80 से 85 हज़ार टिकट कल ही बिक्री हो चुके थे। इसके अलावा बहुत और खबर निकल करके आ रही है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर के बताया जा रहा है कि टीम का एक पैनल जो है, सिलेक्शन कमेटी का पैनल, BCCI का एक पैनल जो है वो बैठने वाला है टीम की सिलेक्शन को लेकर के। अभी टीम का अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन को लेकर के एक पैनल बैठेगा जिसमें अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, ओझा वगैरह ये सभी लोग बैठेंगे। कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी नहीं होने वाले, ये सब सारी चीज़ें बातें होंगी। इसके अलावा T20 रैंकिंग पर भी बातें होंगी। कैसे भारत का दबदबा ICC T20 रैंकिंग में आया है, कैसे तिलक वर्मा ने एक लंबी छलांग लगाई है T20 रैंकिंग में, कैसे अभिषेक शर्मा इस T20 रैंकिंग का बादशाह बना हुआ है बहुत अधिक पॉइंट के साथ, 900 पॉइंट पार करने के बाद। सब सारी चीज़ों पे बात होगी। इसके अलावा गंभीर की बनाई हुई आखिरी प्लेइंग 11 इस साल की 2025 की, जिसके ऊपर दारोमदार होगा कि साउथ अफ्रीका के साथ ये जो 2-1 की जो सीरीज अभी चल रही है इसको 3-1 के रूप में कैसे ख़त्म किया जाए। कैसे भारत जो है ये 2027 के बाद 17वीं T20 श्रृंखला खेल रहा है, जिसको 15वीं जीत में तब्दील किया जाए, क्योंकि इससे पहले भारत एक T20 श्रृंखला हारा है और एक T20 श्रृंखला जो है वो ड्रॉ रही है। 16 T20 श्रृंखला की बात करेंगे 2023 के बाद से, और ये 17वीं है। अगर यहाँ भारत जीतती है तो हमारी 17वीं T20 श्रृंखला में 15वीं जीत होगी, 1 हार और 1 ड्रॉ। अगर यही ड्रॉ हो जाता है तो फिर ये 2 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमको केवल जीत ही चाहिए अहमदाबाद के उस मैदान पर, इसलिए प्लेइंग 11 बहुत खतरनाक बनी है। इसके अलावा शुभमन गिल पर भी अपडेट निकल करके आई है, सब सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। इंडिया का अहमदाबाद पे जो रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड है 6 मैच यहाँ पर टीम इंडिया खेली है, जिसमें से 4 जीती है, 2 में हार का भी सामना करना पड़ा है। तो टीम को होशियार रहना पड़ेगा, भाई साहब हार भी सकते हो यहाँ पर। सीरीज साउथ अफ्रीका जो है ना ये 2-2 की बराबरी पर भी निपटा सकती है। 2-2 की बराबरी अगर साउथ अफ्रीका कर लेती है यहाँ से, तो हम समझ लीजिए ये सीरीज़ हार ही गए हैं एक तरीके से। हम जीती हुई सीरीज़ साउथ अफ्रीका की गोद में दे दिए हैं। साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज़ विन वाली बात होगी कि टेस्ट भी वो जीत गई और T20 श्रृंखला भी वो बराबर करके ले गई, तो यानी वो जीत पे है, मतलब 2-1 से वो सीरीज़ को ले करके जा रही है और भारत मुँह देख रहा है। खैर अब देखना है क्या होगा। हाउसफुल होने जा रहा है अहमदाबाद का वो मैदान, दर्शक हुजूम, 1 लाख की भीड़, भाई कैपेसिटी हाँ चलेगा, पूरा भयानक आज मैच होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर के भी खबर आई है कि 20 दिसंबर को अजीत अगरकर के साथ गौतम गंभीर और कुछ सिलेक्शन पैनल में जो लोग हैं ये सभी लोग बैठने वाले हैं। आखिरी T20 मैच के बाद बातें होगी कौन सा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट है, क्योंकि 1 महीना पहले टीम का सिलेक्शन होता है। अभी वर्ल्ड कप आने में लगभग 50 दिनों का पूरी समय है, तो यानी 20 दिनों के अंदर स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अंदर की बात बता रहा हूँ, 20 दिनों के अंदर, क्योंकि 1 महीना पहले अनाउंसमेंट होता है, तो 20 दिनों के अंदर स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा। और वही स्क्वाड आपको न्यूजीलैंड के साथ भी T20 श्रृंखला खेलते हुए दिखाई देने वाला है। खास करके फोकस इस वजह से T20 में, क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप है जो कि भारत में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, और भारत में हमारे घर में T20 श्रृंखला हो और हम ना जीते सही नहीं है, तो हम जीतेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट निकल करके आई है T20 श्रृंखला के लिए। अभी सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा, अभी बस बातें होंगी कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए। उससे पहले बता दो कि आज के मैच में 5वें T20 मैच में कौन सा खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देगा, किस वजह से दिखाई देगा, वो सब सारी चीज़ें। तो नंबर 1 अभिषेक शर्मा, सपनों में भी काट नहीं सकते हो, सपनों में भी इस खिलाड़ी को T20 से भारत की तरफ से खेलने से नहीं रोक सकते हो, तो ये आपको दिखेगा नंबर 1 स्ट्राइक लेते हुए। नंबर 2 पर बदलाव आपको दिखेगा विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, क्योंकि गिल जो है वो रूल्ड आउट हो चुका है पूरे T20 श्रृंखला से। संजू के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कहते हैं गॉड्स प्लान, जो रिंकू सिंह ने बताया था एशिया कप में, लास्ट गेंद पर चौका मार करके टीम को जितवा दिया था। गॉड्स प्लान है भाई साहब। अगर यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस किए संजू बाबा अहमदाबाद के मैदान पर, तो आपका T20 वर्ल्ड कप का जो टिकट है वो पक्का कटेगा। ये T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आपको दिखेंगे, ये खिलाड़ी एकदम दिखने वाले हैं। आखिरी मैच में दमदार पारी खेलो, टीम में एकदम पूरी तरीके से जगह बना लो कि मजबूरन
सिलेक्शन कमेटी को ये सोचना पड़ जाए कि क्या शुभमन गिल के साथ जाना सही रहेगा, वाइस कैप्टन उनको बना करके ले जाना सही रहेगा। तो सवाल यहाँ पर खड़ी करो संजू सैमसन, आज मौका है तुम्हारे पास। इकाना में भले यार कोहरा आया, कोई दिक्कत नहीं, किस्मत एक बार दगा देती है, बार बार नहीं देती है, और वही किस्मत मौका भी देती है, तो आज मौका मिलेगा। तीसरे नंबर पर अपने तिलक भाई साहब है, इनसे बढ़िया अभी T20 में बल्लेबाज नहीं है। उसका उदाहरण ये T20 रैंकिंग भी आपको बताएगी। तीसरे नंबर पर तिलक, चौथे पर सूर्य कुमार यादव भाई साहब कप्तान है, फॉर्म की कोई बात ही नहीं है। हम कप्तान हैं ना, हमारा फॉर्म तुम लेकर के क्या करोगे, हम तो कप्तान हैं, हम फॉर्म में रहे ना रहे तुमको जीतने से मतलब है भाई, हम जिता रहे हैं ना तुमको। हम खेले नहीं खेले, हम रन बनाए 17 इनिंग में नहीं बनाए, तुमको उससे क्या लेना देना है। 17 ने गलत बता दी, 21 इनिंग में हम रन बनाए या ना बनाए, 50 से ऊपर नहीं गए हैं, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है, टीम जीत रही है ना। 17वीं श्रृंखला है जिसमें 15 भी जीतिए ना, ठीक है जिता देंगे, आज जिताएंगे। ये भाई सब कह रहे हैं हम जिताएंगे, भले तुम हमारा परफॉर्मेंस के बारे में बात मत करो। शिवम दुबे आगे आपको दिखेंगे, इसके अलावा हार्दिक पांड्या दिखने वाले हैं, जितेश शर्मा दिखेंगे। शुभमन गिल के बाहर होने से 2 प्लेयरों का एकदम कंफर्म हो जाता है, संजू और जितेश, ये दोनों आपको दिखेंगे। अगर शुभमन गिल खेलेंगे तो दोनों पर डाउट रहता है, अगर ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा। उसके बाहर होने से 2 कंफर्म होते हैं, सोच लीजिएगा ये कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। उसके बाद कुलदीप यादव स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती का साथ देंगे, क्योंकि अक्षर पटेल रूल्ड आउट है, वो ऑप्शन नहीं हमारे पास, 2 ही स्पिन रहेगा। अर्शदीप सिंह के साथ इस बार जसप्रीत बुमराह, क्योंकि हर्षित राणा जो है वो बाहर होंगे। बुमराह नहीं चाहेंगे कि ये मौका आखिरी T20 श्रृंखला का आखिरी मैच जो T20 वर्ल्ड कप का टिकट दे रहा है वहाँ पर वो मैच से बाहर रहे, क्योंकि इनका पर्सनल कुछ रीज़न था, फैमिली मेंबर में किसी का तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से ये गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस आ गए। हार्दिक पांड्या को लेकर के लोगों के मन में सवाल था कि मास्क लगाए हुए थे, क्या बात है भाई, वो स्मोक की वजह से मास्क लगाए थे, AQI 400 पार थी, इस वजह से लगाया हुआ था, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको हर्षित राणा आज आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, हर्षित आज रेस्ट में रहेंगे, लेकिन बुमराह आपको अर्शदीप सिंह के साथ दिखने वाले हैं और बेहतर तरीके से गेंदबाजी करते हुए। दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है, गंभीर की जो प्लानिंग थी ना 8 बल्लेबाजों के साथ T20 श्रृंखला खेलना, वहाँ पर अब ऑप्शन नहीं है। इस तरीके की टीम बनाई यार, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे, अभी भी हम परफेक्ट टीम में है ही नहीं। आपको 8वें नंबर का कोई बल्लेबाज नहीं दिखेगा, ऊपर से 3, 3, 6 और एक साथ जितेश। उसके बाद आपके पास 4 प्रॉपर गेंदबाज है जिनको बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। 8वां नंबर का बल्लेबाज आपका अक्षर पटेल था जो आपकी सीरीज से बाहर है, आपका रिंकू सिंह था जो आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपका नीतीश कुमार रेड्डी था जिसको आपने भगा ही दिया है। तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम 8वें नंबर के बल्लेबाज को टीम में शामिल करके खिला पाएँ। तो बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब शायद गौतम गंभीर के पास ना हो, ना तो हमारे पास 5 प्रॉपर गेंदबाज हैं। आप हार्दिक पांड्या से और शिवम दुबे से उम्मीद करते हैं कि लगभग 5वें गेंदबाज के रूप में आपको 2 ओवर 1 ओवर जो मिला करके दे दोनों। 4 ये गेंदबाज प्रॉपर है, कुलदीप, अर्शदीप, वरुण और बुमराह, लेकिन 5वां गेंदबाज भी ढूंढना पड़ता है। कई बार हार्दिक की पिटाई होती है तो शिवम दुबे के पीछे जाना पड़ता है, कभी कुलदीप की पिटाई होती है तो फिर से आपको हार्दिक पांड्या के पीछे जाना पड़ता है। तो बहुत सारे सवाल हैं। ऊपर से अगर तिलक आपको कुछ ओवर करके दे तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर तिलक इस वजह से बातें हो रही है क्योंकि रैंकिंग में तिलक ने 2 स्थान और छलांग मारा है, अब अभी 4थे नंबर पर है और मात्र 5